हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक्स कार्ट। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रैडल्स के बारे में, कैसे होते हैं स्ट्रैडल्स, क्यों क्रिएट करे जाते हैं, बेनिफिट क्या होता है, ड्रॉबैक क्या होता है, और एंड में हमने समझा था कि किस तरीके से हम एक इंट्राडे स्ट्रैडल ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर रूल्स एंड सिमुलेशन। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा है और उन रूल्स के ऊपर सिमुलेशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रैंगल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ रूल बेस्ड वीकली स्ट्रैंगल सेटअप। कभी कभी मार्केट पूरे हफ्ते साइडवेज रह जाता है और अगर मार्केट में कोई मूव आता भी है, ऑप्शंस के प्रीमियम आर मेंट टू बी डिकेड, ठीक है। और स्ट्रैंगल हमको इसी चीज का बेनिफिट देता है कि किस तरीके से हम एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में अपने OTM लेग्स जो हम सेल करके स्ट्रैंगल्स क्रिएट करेंगे उसमें थीटा डीके का बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो चलिए विद दिस चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, स्ट्रैंगल्स क्यों किए जाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रैंगल इज अ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि स्ट्रैंगल एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। यहां पे हम मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम बस इतना चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाए। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आज के दिन मोमेंटम ना आए। अगर हम वीकली ट्रेड कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वीकली मार्केट नॉन डायरेक्शनली एक्सपायर हो जाए एक रेंज में। और अगर हम मंथली ट्रेड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उस पूरे महीने कोई भी स्पेसिफिक मोमेंटम ना आए जिस वजह से हमको लॉस देखना पड़े। It involves taking position in both call and put with the same expiry but different strikes. स्ट्रैडल में क्या था, हम सेम एक्सपायरी की स्ट्राइक सेलेक्ट करते थे और सेम स्ट्राइक सेलेक्ट करते थे सेल करने के लिए या फिर बाय करने के लिए। यहां पे क्या है, आपकी एक्सपायरी तो सेम रहेगी बट आपकी स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट रहेंगे। मतलब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, OTM यानी आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक्स को सेलेक्ट करके उसमें पोजीशंस बनाएंगे, या फिर बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। और OTM की स्ट्राइक से मेरा मतलब OTM का कॉल और OTM का पुट दोनों एक साथ ट्रेड होंगे। और ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो मार्केट में मोमेंटम तो चाहते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन बिल्कुल नहीं पता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रैंगल्स के बारे में। कितने तरह के स्ट्रैंगल्स होते हैं, तो दो तरह के प्राइमरी स्ट्रैंगल्स होते हैं। पहले होते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल्स एंड फिर आते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। लॉन्ग स्ट्रैंगल जैसे हमने समझा, लॉन्ग का मतलब है बाय। जब भी आप स्ट्रैंगल्स मतलब OTM के कॉल और पुट को बाय करते हो तो इसका मतलब है कि आप एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेड कर रहे हो। और जब भी आप OTM के कॉल और पुट को एक साथ सेल करते हो इसका मतलब है कि आप स्ट्रैंगल शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे हो। दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता, राइट, और आपको यह लगता है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आ सकता है तो आप स्ट्रैंगल को लॉन्ग कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी कोई मूव नहीं देगा, ऐसे में आप स्ट्रैंगल को शॉर्ट कर सकते हो यानी कि सेल कर सकते हो। हर एक स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन से आपके स्ट्रैंगल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, फिर चाहे आप बाय करके चलो या आप सेल करके चलो। यूजुअली लॉन्ग स्ट्रैंगल्स को ट्रेड किया जाता है इवेंट्स के पहले, जैसे इलेक्शंस, बजट, स्टॉक रिजल्ट्स, जहां पे हमको ये तो पता है कि कुछ बड़ा मोमेंटम आ सकता है बट हमें ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या रहने वाली है। या फिर अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन चल रही है उसके बदले हम लॉन्ग स्ट्रैंगल्स क्रिएट करते हैं अपनी उन एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस को हेज करने के लिए। ये सारी चीजें हम समझेंगे जब आगे हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल ब्रेकडाउन के ऊपर। डिफरेंट स्ट्राइक्स, OTM कॉल एंड OTM पुट्स। आप यहां पे जो सेल या बाय करते हो वो अलग अलग स्ट्राइक्स होती हैं। स्पेशली आप जब स्ट्रैंगल्स बनाते हैं
तो आप OTM का कॉल और OTM का पुट सेलेक्ट करते हो। सेकंड है सेम एक्सपायरी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे स्ट्रैडल्स हो या स्ट्रैंगल्स, जब भी आप ऐसे कोई ट्रेड्स डिप्लॉय करते हो तो आपकी एक्सपायरी हमेशा सेम होनी चाहिए। देन कॉल प्लस पुट दोनों एक साथ ही सेल होने चाहिए। तो जो आपका स्ट्रक्चर बन के आता है वो होता है स्ट्रैंगल का पे ऑफ। अगर हम पे ऑफ की बात करें तो लॉन्ग स्ट्रैंगल का पे ऑफ कुछ इस तरह से दिखता है और शॉर्ट स्ट्रैंगल का पे ऑफ कुछ इस तरह से दिखता है। इनके बारे में भी डिटेल में आगे बात होगी। वर्क्स बेस्ट इन स्टेबल और रेंज बाउंड मार्केट। यहां पे हम क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात कर रहे हैं तो हमारा एजेंडा ये है कि हम मार्केट से कोई बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे और जब मार्केट रेंज में रहेगा तब हम मैक्सिमम थीटा यहां से गेन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले होता है प्रीमियम बिहेवियर। तो अगर हम प्रीमियम्स की बात करते हैं तो जब भी हम OTM का स्ट्रैंगल सेल करते हैं तो हमारे जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो ATM से दूर होने की वजह से प्राइस के मूवमेंट्स पे कम सेंसिटिव होते हैं। मतलब जितना मूवमेंट, अगर अंडरलाइंग हमारा 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो हमारा स्पॉट का जो ATM का स्ट्राइक प्राइस है वो 0.5 मूव करता, तो स्ट्रैडल में हमको पेन हो सकता था, वो ज्यादा रिएक्ट करता। बट स्ट्रैंगल में अगर हमने 0.2 का डेल्टा सेल किया हुआ है, कोई दूर का OTM का हमने कॉल या पुट सेल किया है, तो वहां पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना इंपैक्ट स्ट्रैडल पे आता। और इसके साथ अगर हम OTM स्ट्राइक्स की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज OTM की स्ट्राइक्स ज्यादा डीके करती हैं, तो ये भी ऑप्शन सेलर को फेवर करता है। फिर है वोलेटिलिटी इंपैक्ट। यहां पे IV का इंपैक्ट बिल्कुल ही स्ट्रैडल की तरह होता है इस पे, क्योंकि ये एक वेगा नेगेटिव ट्रेड है। IV बढ़ने पे प्रीमियम एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो ऑप्शन सेलर को हमेशा लॉस दिखता है, और IV ड्रॉप होने पे आपके प्रीमियम्स जब डिके करते हैं तो एज एन ऑप्शन सेलर यहां पे आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। बट स्ट्रैंगल के बदले स्ट्रैडल में आपको ज्यादा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखने पड़ सकते हैं IV गेन और IV लॉस में। यहां पे IV बढ़ने और घटने पे कंपैरेटिवली थोड़े से लो लॉसेस या लो प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्ट्राइक सिलेक्शन। कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, कितनी दूर जाके हमको सेलिंग करनी है, डेल्टा के ऊपर देखना है या प्रीमियम्स के ऊपर हमें सेलिंग करनी है, यही मेन रोल प्ले करता है जब आप स्ट्रैंगल्स ट्रेड करते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर और आपके बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं तो आप क्लोज रेंज स्ट्रैंगल्स बना सकते हैं, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ब्रॉडर रेंज स्ट्रैंगल्स बना सकते हैं। फिर आता है थीटा डिके। थीटा यानी टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपके प्रीमियम्स का जो थीटा वैल्यू है वो डिके होता रहता है, आपके प्रीमियम्स जीरो की तरफ मूव करते हैं, जो कि ऑप्शन सेलर का बेस्ट फ्रेंड है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके प्रीमियम्स घटेंगे और प्रीमियम घटने पे आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे। लास्ट में है गामा एक्सपेंशन नियर एक्सपायरी। एक्सपायरी के पास गामा बहुत एग्रेसिव हो जाता है, ये हमने ग्रीक्स में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वीक की हम बात करते हैं, प्राइस में थोड़ा सा भी मूवमेंट आएगा तो आपका गामा ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो डेल्टा की वैल्यू को गेन कराएगा। तो अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में बैठे हुए हैं तो मार्केट में ट्रेंड आने पे यहां पे आपको ज्यादा पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम शूट अप बहुत तेजी से होंगे। इस वजह से जैसे जैसे आप वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी के पास आते हैं, सपोज एक्सपायरी डे है या एक दिन पहले है एक्सपायरी का, तो वहां पे आपका PNL बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है और यहां पे आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए। फिर आप चाहे हेजिंग का यूज करिए या अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कुछ एडजस्टमेंट्स करिए, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं व्हेन ट्रेडर्स कंसीडर अ स्ट्रैंगल, मतलब ट्रेडर स्ट्रैंगल ट्रेड कब करना पसंद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट विल स्टे विद इन अ रेंज बट कुड हैव ओकेजनल मूव्स। जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो और हम एज अ ट्रेडर मार्केट में कोई बहुत बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे में हम स्ट्रैंगल्स ट्रेड करना पसंद करते हैं। 70% ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहता है। इंपल्सिव मूव्स आने के बाद एक करेक्ट
करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में रहता है, वहां पे स्ट्रैंगल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, आईवी इज एलिवेटेड टेम्परेली एंड एक्सपेक्टेड टू सेटल। दूसरा, जब आईवी हमको बढ़ी हुई मिल जाती है, ऐसे में वेगा नेगेटिव ट्रेड्स बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि आईवी साइक्लिक होती है। अगर बढ़ी है तो घटेगी, तो बढ़ी हुई आईवी में अगर आप कोई वेगा नेगेटिव ट्रेड डिप्लॉय करते हैं तो आईवी भी रिड्यूस हो रही होगी, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस कि डिके इन आईवी विल हेल्प यू गेन प्रॉफिट्स बिकॉज आपके प्रीमियम्स भी डिके हो रहे होंगे। रेंज बाउंड प्राइस बिहेवियर विद लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज डायरेक्शनल मूव्स। अगेन सेम, हम जब रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं, कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं आ रहे होते हैं, प्राइस एक जोन के अंदर ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर रहा होता है, कोई स्पेसिफिक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता। नेक्स्ट, इवेंट ड्रिवन सेटअप्स वेयर डायरेक्शन इज अनक्लियर बट मैग्नीट्यूड इज एक्सपेक्टेड। जैसे अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करते हैं, तो हम इवेंट के पहले ट्रेड करते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल्स, जहां पे हमें डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, उस गवर्नमेंट के आने से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा कि लॉस होगा, इसके ऊपर मार्केट के मोमेंटम वेरी करेंगे। लेकिन ये तो पता है कि मोमेंटम आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन जीतने वाला है और उनके आने से मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में आप स्ट्रैंगल्स लॉन्ग कर सकते हो, एंड वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड और मार्केट में एक मूव आ गया, फिर आप स्ट्रैंगल्स को शॉर्ट कर सकते हो टाइमली थीटा डी के गेन करने के लिए। बात करते हैं रिस्क स्ट्रक्चर की, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में अनलिमिटेड रिस्क होता है ऑन लार्ज डायरेक्शनल मूव। अगेन इट इज अ नेकेड स्ट्रैंगल, तो यहां पे अगर बहुत बड़े मूव्स आ गए तो स्ट्रैडल की तरह ही आपके प्रीमियम अनलिमिटेड नंबर से स्पाइक दे सकता है और आपका कैपिटल वाइप आउट होने का खतरा यहां पे भी होता है। यहां पे आपके रिवॉर्ड्स लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एज एन ऑप्शन सेलर जितना प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और रिक्वायर्स एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम स्ट्रैंगल्स ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में कोई मूव आ रहा है तो हमको उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी आप अपने ट्रेड में देर तक बैठ सकते हो। लॉन्ग स्ट्रैंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां का लॉस लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर हमने जो प्रीमियम पे किया है वही हमारा लॉस है, तो हमारा लॉस लिमिटेड है। प्रीमियम अगर 100 का 500 हो गया तो 400 का प्रॉफिट हमारा होता है, अगर प्रीमियम 800 हो गया तो हमारा 700 का हमको प्रॉफिट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर रिस्क। आइए अब बात करते हैं पे ऑफ डायग्राम्स के बारे में, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल के। अगर हम स्ट्रैंगल्स की बात करते हैं और अगर हम लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम ओटीएम की स्ट्राइक्स को जाके बाय करते हैं। सपोज हमने पुट बाय किया और कॉल बाय किया, तो कुछ इस तरह का पे ऑफ हमारे सामने आ जाता है, जहां पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है जो प्रीमियम हमने कलेक्ट किया। जैसे 17 और 24 अगर हमने कलेक्ट किया है तो इसका सम होता है अराउंड 42 रुपीज के आसपास, और 42 मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज 75, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वही हमारा मैक्सिमम लॉस है। लेकिन प्रॉफिट अनडिफाइंड है, जैसे कि हमने समझा था ये 17 रुपए का प्रीमियम 1700 भी जा सकता है। अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया अप साइड में, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि मुझे 24,000 रुपए तक का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट और ऊपर चला गया तो मुझे वहीं पे 54,000 का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3,000 रुपए का ही है, राइट। यहीं पे अगर हम शॉर्ट स्ट्रैंगल्स की बात करते हैं, तो जब आप ओटीएम की स्ट्राइक्स को सेल करते हो, अभी हमने बाय किया था, अभी अगर हम सेल करते हैं तो क्या होगा, कुछ इस तरह का पे ऑफ बन के आएगा। यहां पे चीजें रिवर्स हो जाएंगी, आपका जो नेट क्रेडिट है वही आपका प्रॉफिट है। वो जो 42 रुपीज हमने बाय करे थे ऑप्शन बाइंग में, यहां पे अगर हमने सेल किया तो एज अ सेलर हमको 3100 रुपीज का ही प्रीमियम कलेक्ट हुआ, तो यही हमारा टोटल प्रॉफिट है। लेकिन लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि ये 17 रुपए का प्रीमियम 700 रुपए का भी हो सकता है, राइट। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग स्ट्रैंगल पे ऑफ। अब आइए बात करते हैं एक रूल बेस्ड शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि हम किस तरीके से अगर स्ट्रैंगल को शॉर्ट करके ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। तो सीधे चलते हैं अपने रूल्स। वी विल एंटर
at 3:15 PM on the next day of the weekly expiry। देखो यहाँ पे हम एक वीकली स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 3:15 पे एक वीकली स्ट्रैंगल क्रिएट करना है। वी विल चूज द स्ट्राइक ऑफ 0.2 डेल्टा ऑन आइदर साइड्स। हमें सेल कौन सी स्ट्राइक करनी, देखो ये तो हमें पता है कि हम सेल क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं वीकली स्ट्रैंगल्स। हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए, 0.2 डेल्टा की स्ट्राइक प्राइसेस हम सेलेक्ट करने वाले हैं। वी विल वेट फॉर एनी ब्रेक इवन पीक्स टू बी ब्रीच्ड, टिल देन नो एडजस्टमेंट। अब अगर हम स्ट्रैंगल्स सेल करते हैं तो जो हमारे सोल्ड लेग्स होते हैं वो हमारे पीक्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे समझे, एक कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, राइट, यहाँ पे आके एक जो लाइन है वो ब्रेक हुई है, फिर इंक्लाइंड हो गई है, तो ये एक पीक कहलाता है और ये पीक है हमारा सोल्ड लेग। 25,800 हमने सेल किया था और यहाँ पे आप ये पॉइंट देख रहे हो तो नीचे आपको देखने को मिल रहा है 25,800 रुपीज। ये जो हमारी सोल्ड लेग है ये हमारी पीक कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तब तक अपने ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना जब तक मार्केट हमारी पीक्स पे नहीं आ जाता। Whenever strangles become a straddle, ठीक है। अब अगर मार्केट यहां तक आ गया तो आपको क्या करना है, सपोज मार्केट नीचे चला गया तो आप अपने कॉल लेग को बुक कर दोगे और पुट के बराबर का स्ट्राइक जाके सेलेक्ट कर लो और अपने ट्रेड को स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल बना दोगे, बस, ठीक है। हमें क्या करना है, स्ट्रैंगल में एंट्री लेनी है। मार्केट जब तक हमारी रेंज में चल रहा है हमें कुछ नहीं करना। मार्केट अगर हमारे पीक पे पहुंच गया तो हम स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल बना देंगे और एक बार हमारा स्ट्रैडल रेडी हो गया तो हमें क्या करना है, whenever a strangle becomes a straddle we will buy the hedges worth the premium cost of both the legs, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हम स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल पे आ जाएंगे तो जो भी हमारा टोटल प्रीमियम हमने कलेक्ट किया होगा उसकी वर्थ के बराबर की स्ट्राइक प्राइसेस के डिफरेंस का हम जाके हेज बाय कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 325, दैट मीन्स कि 300 पॉइंट बाहर जाके यहाँ से हम एक लेग बाय कर लेंगे, हम यहाँ पे लेग्स बाय कर लेंगे और आपका पे ऑफ एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली इतना आप समझ गए। अब जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो आयरन फ्लाई के ऊपर होगा। तो इस सीरीज को मिस मत करो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये है सिंपल रूल्स। ये रूल्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इस पे पोजीशन बना के देख लो, ठीक है। पेपर ट्रेड करना, बैक टेस्ट करना, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप इंटर करना मार्केट्स में विद रियल पोजीशंस। आइए कुछ सिमुलेशन करके देखते हैं। हम चलते हैं मई मंथ में, ठीक है। अराउंड हमें 3:15 बजे ट्रेड अपना इनिशिएट करना है। हम 3:15 बजे अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, जैसे लास्ट दिन हमारी एक्सपायरी थी वेडनेसडे, थर्सडे मान लेते छुट्टी थी, तो हमने फ्राइडे को ये ट्रेड इनिशिएट किया। अब आप वेडनेसडे को ट्रेड इनिशिएट करोगे क्योंकि आपकी वीकली एक्सपायरी शिफ्ट हो चुकी है ट्यूसडे को निफ्टी में, और अगर आप सेंसेक्स में करना चाहते हो तो आप फ्राइडे को ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.2 डेल्टा की स्ट्राइक्स को हम करेंगे सेल। हमने यहाँ 0.2 डेल्टा की स्ट्राइक सेल कर दी। अब मार्केट जब तक मेरे इन हेड्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं और मार्केट जब इधर आ जाएगा हम तब अपने स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल बना देंगे। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट ट्रिगर नहीं हुआ, आपने अपने कैपिटल का, डिप्लॉयड कैपिटल का 3.6% का प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया, राइट। अगले हफ्ते को देख लेते हैं, एक दिन आगे के चल के देखते हैं, राइट। 3:15 बजे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। 0.2 डेल्टा की आपको स्ट्राइक सेल करनी है। 0.2 डेल्टा की आपने स्ट्राइक सेल कर दी, राइट। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। अगले दिन चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अगले दिन मार्केट ऊपर होने पे जो गैप अप हुआ था तो मेरा जो अपसाइड का पीक था ये ब्रेक हो गया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, अपने पुट लेग को बुक करोगे और एटीएम का जो आपने कॉल सेल किया हुआ था उसके बराबर जाके आप पुट बाय कर लोगे, राइट। और अब आप स्ट्रैडल पे आ चुके हो तो अभी आप क्या करोगे, जो आपके टोटल प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है जो यहाँ पे है 285, ऑलमोस्ट 250,
तो 24,450 से 250 पॉइंट्स OTM जाके आप क्या करेंगे, हेजेस बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने बाय किया 24,700 और डाउन साइड में आपने बाय किया 24,200। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पे ऑफ स्ट्रक्चर रेडी हो गया। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, एक और एक्सपायरी में ट्रेड करके देख लेते हैं। 0.2 डेल्टा की स्ट्राइक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी, 0.2 डेल्टा हमने यहाँ पे सेल किए। फिर से 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में कोई मूव आया था या नहीं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि थर्सडे के दिन 12:04 पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ब्रेक इवन, हमारा जो पीक है वो टच हो गया। ऐसे में आप क्या करोगे, कॉल का जो स्ट्राइक है राइट, इसको आप बेच दोगे और पुट के बराबर का स्ट्राइक जो कॉल चल रहा होगा उसको आप सेल कर दोगे। अब क्योंकि आप इस ट्रायंगल से एक स्ट्रैडल पे आ चुके हो, आपकी रेंज हो गई शॉर्ट। यहां पे आप क्या करोगे, जितना भी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है, यहां दिखा रहा है 75, तो इतने डिस्टेंस पे जाके आप हेजेस बाय कर दोगे। अब क्योंकि यहाँ 75 का तो स्ट्राइक में डिफरेंस है नहीं, 50 और 100 का है, तो आप आप या तो 100 पॉइंट्स के साथ चूज कर सकते हैं या 50 पॉइंट्स के साथ अपने हेजेस चूज कर सकते हैं। यहां पे अगर हम 100 पॉइंट्स के साथ अपनी स्ट्राइक चूज करते हैं तो क्योंकि आपने क्रेडिट में थे अच्छे खासे, आपको अब जो मैक्सिमम लॉस था वो आपका एलिमिनेट होता हुआ दिख गया और बाय द एंड ऑफ द डे आपने जो ट्रेड अपना क्लोज किया वो अगेन एक डिसेंट प्रॉफिट में क्लोज किया। देखिए, मेरा मोटिव यहाँ पे आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाने का नहीं है, मेरा मोटिव है यहाँ पे आपको एक प्रोसेस समझाने का। यस, आज के मार्केट में नेकेड स्ट्रैंगल्स थोड़ा पेनफुल हो सकते हैं, तो जब भी आप स्ट्रैंगल्स ट्रेड करो, सपोज आप अगर कोई स्ट्रैंगल ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं तो मैं एक हेज लेके जा सकता हूं और वो हेज मेरे को ओवरनाइट प्रोटेक्शन से बचाएगा, राइट। वो हेज मुझे ओवरनाइट प्रोटेक्शन से बचाएगा और एक अनलिमिटेड लॉस से मेरे लॉस को लिमिटेड कर देगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आयरन कॉन्डोर, और आयरन कॉन्डोर के बारे में हम आने वाले वीडियोस में सीखने भी वाले हैं कि किस तरीके से हम अगर अपने हेजेस को मूव करते हैं तो हम अपने लॉसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो अभी 11,000 था वो 5,000 है, अगर हम इसको भी कम करना चाहें तो ये अब हमारा हो गया 2,000, लेकिन साइड बाय साइड हमारा प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली स्ट्रैंगल्स के ऊपर बात करी कि स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, अगर आपको वीकली ट्रेड करना है स्ट्रैंगल तो आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और स्टॉक्स कार्ड के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले हफ्ते नए लर्निंग वीडियो के साथ। Till then, keep on learning and happy trading.